हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। और कुछ बताना चाहता हूँ आपको। और आपने देखा कि मेरे बोलने में कुछ चेंज आ गया, कुछ खड़े होकर वीडियो बनाने लग गया हूँ, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। कॉन्फिडेंस तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अब लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया हूँ। और ऐसा कैसे हुआ? कि आपको सच में नहीं लग रहा कि मेरे में कुछ एनर्जी बढ़ गई है पहले से? जी हाँ, बढ़ गई है। और ये कमाल के एक टैबलेट हैं, और आज मैं इसका नाम जरूर बता के जाऊँगा, लेकिन टॉपिक आज ये नहीं है, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि लीवर का एक टेस्ट आपका हार्ट भी बचा सकता है। जी हाँ, लीवर का एक टेस्ट आपका हार्ट भी बचा सकता है, हार्ट अटैक होने से रोक सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, क्योंकि कहा जाता है कि हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है। और ये टेस्ट है कौन सा? फाइब्रोस्कैन टेस्ट। पहले बता दूं कि इस बार का फाइब्रोस्कैन टेस्ट जो कैंप है वो लग रहा है 17 तारीख को, तीसरे शनिवार को। देख लेना भाई, तीसरा शनिवार ही पड़ रहा है, फिर मुझे गाली मत देना। थर्ड सैटरडे को पड़ता है, ठीक है? और फिर आगे बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है ये टेस्ट। और इसी के साथ अब हम किडनी का भी एक टेस्ट शुरू करते हैं, अर्ली, जो डिटेक्ट करता है किडनी का। सबसे पहले किडनी का डैमेज बता देता है, क्योंकि जब तक ब्लड में आता है क्रेटिन बढ़ा हुआ, उससे पहले ही पता चल जाता है कि आपकी किडनी स्टार्ट हो गई है, प्रोटीन निकलना शुरू हो गया है। तो ये टेस्ट होता है UACR टेस्ट। इसका भी कैंप लगता है पहले और तीसरे शनिवार को। इसके चार्जेस से 100 रुपये हैं किडनी वाले टेस्ट के, ठीक है? यूरिन से एक टेस्ट होता है, हाथों हाथ रिपोर्ट मिलती है। तो आप लोगों को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा लें। जो UACR टेस्ट है, यूरिन का वो जो टेस्ट है UACR, वो सिर्फ शुगर के पेशेंट का, हाई ब्लड प्रेशर वालों का, या जिसके यूरिन में झाग आती है उनको कराना चाहिए, पहली चीज़। या जिनको डाउट हुआ है यूरिन में कुछ प्रोटीन आ रही है तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देर किस बात की, मैं यूं गया और आप लोग कह रहे थे यार बॉस आप टिफ़िन वाला वीडियो नहीं बना रहे हो, आज से टिफ़िन का वीडियो भी बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे भाई, जवानी जो आ गई है दोबारा से, देख लियो, फूट फूट के जवानी निकल रही है। हाय, सर्दी मेरी जो फेवरेट होती हैं बस। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं नहा के नहीं आया हूँ। लग रहा हूँ मैं शक्ल से नहा के नहीं आया हूँ। अबे छोड़ो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं यूं गया, नहा के आ रहा हूँ बस। अभी गरम गरम ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अबे कौन सा जमाना था जो बोलते थे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए? चुप। गर्म पानी से नहीं नहाया जा रहा। बंद कर, तू क्या हंस रही है? बंद कर इसको। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जो टेस्ट है, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट जो है, फाइब्रोस्कैन टेस्ट, आपको हार्ट की प्रॉब्लम से भी बचा सकता है। और हार्ट की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हार्ट की ब्लॉकेज हो जाना, है ना, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। उसके बाद एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट अटैक, इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर स्टंट डलवाओ, बाईपास कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, ये जो टेस्ट है फाइब्रोस्कैन टेस्ट, इसके बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये हार्ट की प्रॉब्लम से बचा सकता है? देखो, लीवर जो है ना, वो एक तरह का इंजन है आपका। मेटाबॉलिज्म का इंजन लीवर होता है। अब किसी को ये बता दो ना कि भाई तेरी शुगर बढ़ी हुई आगे थोड़ी सी, तुम डायबिटिक हो रहे हो या प्री डायबिटिक हो गए हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कहता गोली खा लूंगा। सबके पास एक ही चाह रहा है कि मैं गोली खा लूंगा, मैं कर लूंगा, ये है वो है। मतलब किसको इसको सीरियसली लेता ही नहीं है। थोड़ा बीपी बढ़ जाए तो भी सीरियसली नहीं लेते, हाँ गोली खा लूंगा। लेकिन मूवमेंट अगर आप उसको ये बताते हो, भाई तेरे लीवर पे असर आ गया है, भाई तेरा लीवर खराब हो रहा है, उसकी जाती है क्या? अबे शर्ट फट जाती है उसकी। तो अब आप कहोगे सर आप डबल मीनिंग की बातें करो। भाई कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, जमाना ही ऐसा है, आजकल बच्चे भी ऐसी बात करते हैं। मैं तो फिर डॉक्टर हूँ 60 साल का, ठीक है? तो वो डर जाता है, ठीक है? तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी टेस्ट को कराने से अगर आप थोड़ा सा भी डरते हो, कि आपको अलर्टनेस, एक अवेयरनेस आती है कि यार मेरे लीवर पे असर आ रहा है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो वो जो आप काम करोगे ना, वो खाली लीवर के लिए नहीं करोगे, वो पूरी बॉडी के लिए होगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप डाइटिंग करोगे, डाइट ठीक करोगे, तो आपके सिर्फ लीवर पे असर पड़ेगा। अगर आप बाहर का खाना बंद करोगे, है ना, या वॉक करना शुरू करोगे, एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, तो सिर्फ लीवर पे असर पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है ना, पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा ना। तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी, आपका बीपी भी कम होगा, आपका शुगर भी ठीक होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, तो सब कुछ ठीक होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम हम डरते नहीं है किसी चीज़ से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कोई मुसीबत आ ना जाए, बड़ी मुसीबत आ ना जाए। अब आते हैं फाइब्रोस्कैन टेस्ट पे। मैं क्यों बोलता हूँ कि हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है, क्योंकि स्टडी सारी हो चुकी हैं कि जब लीवर ख़राब होता है, जितने भी फैटी लीवर के पेशेंट होते हैं, बाद में चल के जो ये स्टेटोहेपेटाइटिस हो जाती है, लीवर ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे डेथ का कारण क्या होता है मालूम है? लीवर के पेशेंट्स में डेथ का कारण क्या होता है? एक तो लीवर ख़राब हो गया, सिरोसिस हो गई, ये डेथ का कारण हो गया। दूसरा कैंसर हो गया, लेकिन सबसे बड़ा कारण एक और होता है। 3 ही कारण होते हैं जिसमें सबसे बड़े कारणों में 2 ही हैं, एक तो सिरोसिस ऑफ लीवर, दूसरा हार्ट प्रॉब्लम। समझे? कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, स्पेशली एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की ब्लॉकेज। तो इसीलिए बोलता हूँ कि हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है। और अब आते हैं काम की बात पे कि ये टेस्ट आपको बहुत जल्दी बता देता है, क्योंकि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कुछ नहीं पता चलता, और अल्ट्रासाउंड की आधे से ज़्यादा रिपोर्टें गलत होती हैं। पूरा लीवर भी खराब हो जाए तो भी अल्ट्रासाउंड बताता है नॉर्मल है। क्या दे देगा? ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ग्रेड 2 फैटी लीवर है, बस इतना दे देते हैं। जबकि और जब तक अल्ट्रासाउंड में आता है तब तक तो बेड़ा पार हो चुका होता है। तो हमें चाहिए ऐसा टेस्ट, और ना ही ब्लड टेस्टों में पता चलता है। पूरा सिरोसिस हो जाए तो भी एससीओटी एससीपीटी नॉर्मल आ रहा होता है। तो हम लोग क्या होता है, हम कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, जी मेरा तो सारे टेस्ट नॉर्मल है, मेरे तो सारे टेस्ट नॉर्मल है। भाई तेरे ये ब्लड टेस्ट ही नॉर्मल आए हैं, तेरा ये अलग अलग ऑर्गन का अभी नहीं पता, क्योंकि तूने वो टेस्ट नहीं कराए हैं अभी तक जो बहुत ज़रूरी हैं, और स्पेशली किडनी और लीवर। और 3 टेस्ट मैं बता रहा हूँ आज आपको, लीवर का भी, किडनी का भी, और हार्ट का भी। ये 3 टेस्ट जरूर करा लेना भाई, अगर आपने नहीं कराए हैं अब तक। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है अच्छा खासा, तो ये 3 टेस्ट जरूरी हैं। और अगर आपके सिम्टम कुछ ऐसे, चलने में सांस फूलता है, चलने में अनइजीनेस लगती है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, तो 3 टेस्ट जरूर करा लेना। नंबर 1, पहले तो मैं हार्ट के बता दूं, लीवर की तो अभी बात करूंगा मैं। हार्ट में 2 ही टेस्ट मैं बोलता हूं जो सबसे कन्फर्मेटरी है। एक इकोकार्डियोग्राफी, क्योंकि वो हार्ट की मसल वॉल के बारे में बताएगा, स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। दूसरा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। अगर आपको महंगा लगता है तो मुझे बताओ, मैं अच्छी जगह से आपको सबसे सस्ता करा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है, और मैं करा के दे रहा हूँ, बहुत सालों से करा के दे रहा हूँ, ठीक है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है जो सबसे 100% तो नहीं बोलूँगा कि 90% एक्यूरेट ये है कि ब्लॉकेज के बारे में बता। अगर सीटी एंजियोग्राफी नॉर्मल है ना, तो समझो आपको कुछ नहीं है। इन्वेजिव एंजियोग्राफी जो तार डाल के करते हैं, जो एडमिट होकर करते हैं, जहां आपको डर लगा रहता है मेरा स्टंट ना पड़ जाए, मेरा ये ना कर दे डॉक्टर, इसीलिए मैं बोलता हूँ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लो, लेकिन डॉक्टर से पूछ के कराओ, ठीक है। 2 टेस्ट हो गए लीवर के। किडनी का मैंने बता दिया, यूएससीआर टेस्ट, अर्लीस्ट टेस्ट। अब आते हैं लीवर वाले टेस्ट पे, वो होता है फाइब्रोस्कैन टेस्ट, ठीक है। फाइब्रोस्कैन टेस्ट लीवर की जो स्टेजेस होती हैं, एक तो होता है फैटी लीवर जो कैप स्कोर से पता चलता है, ठीक है। तो फैटी लीवर तो ऑलमोस्ट हर एक को हो गया होगा अब तक, ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन दूसरा जो होता है कि लीवर सिकुड़ रहा है, लीवर की स्टिफनेस कम हो रही है, लीवर श्रिंक हो रहा है, वो खतरनाक होता है, जिसको केपीए स्कोर से हम पता लगाते हैं, ठीक है, स्टिफनेस को। वो खतरनाक होता है, वो 7 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, और किसी भी हालत में 12-13 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसी की स्टेजेस होती हैं, 7 से 8, 8.5 तक है तो स्टेज 1 है, 8.5 से 9.5, 10 तक है तो स्टेज 2 है, 10 से 12 तक है तो स्टेज 3 है, फिर उसके बाद एडवांस सिरोसिस मान लेते हैं, एडवांस फाइब्रोसिस, है ना, फिर सिरोसिस। हालांकि थोड़ा बहुत कोरिलेट करना कई बार मुश्किल होता है। कई बार मैंने देखा कि जिसका स्कोर 10 है उसको सिरोसिस भी हुई पड़ी है, और जिसका स्कोर 15 है उसको कुछ भी नहीं निकला, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो हमें आइडिया हो जाता है, हम जो कोरिलेट करते हैं सारी पिक्चर को, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए, और आगे भी कई बार दूसरे टेस्टों की जरूरत पड़ती है। मान लो आपका स्कोर आ गया 18, 20 या 25, तो मुझे आगे भी स्कोर की जरूरत, कुछ और टेस्टों की जरूरत पड़ेगी, जैसे ट्रिपल फेस सीटी एब्डोमेन है, एंडोस्कोपी है, अपर जी एंडोस्कोपी, वहाँ से पता चलेगा। कुछ ऑटो इम्यून टेस्ट होंगे एंटीबॉडीज़ के, वो टेस्ट होंगे, हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट होंगे। तो यहाँ से और कंफर्मेशन देना पड़ता है कि भाई इसको आखिर क्या है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के में लीवर ख़राब होने का कारण सिर्फ एक तो अल्कोहल है, और जो शराब नहीं पीते उनमें मोटापा है और शुगर है। 3 सबसे बड़े कारण यही हैं, शराब पीना, अल्कोहल, है ना, दूसरा, अब अंग्रेजी में अल्कोहल ही बोलते हैं शराब को, दूसरा शुगर, डायबिटीज़, और तीसरा वजन का ज़्यादा होना। और अब तो ट्रीटमेंट भी आ चुके हैं इतने सारे, अब जो आधुनिक इंजेक्शन आ गए हैं, चाहे वो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हो, मोंजेरो है, ओजेम्पिक है,
तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो मैं तो खूब पेशेंट को लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो चमत्कार नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ठीक है, लोग इसके बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं, इससे ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन आपकी हिस्ट्री पूछ के ही लगाया जाता है, ऐसे नहीं लगाया जाता। और ओजेम्पिक तो काफ़ी सस्ता हो गया है ना, मोंजेरो जितना महंगा था ओजेम्पिक काफ़ी सस्ता हो गया, ऑलमोस्ट 1/3 रेट पे मिल रहा है। और मुझे लगता है इस कंपटीशन में मार्च में तो बहुत सारे कंपनियों के इंजेक्शन आने वाले हैं, तब और सस्ता हो जाएगा, कंपटीशन होगा तो अच्छी बात है। लेकिन बात यही है कि आपको सिर्फ फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट है जो पहले बताता है कि भाई आपके लीवर में प्रॉब्लम शुरुआत हो चुकी है, आप अलर्ट हो जाओ। तो सिर्फ अलर्टनेस के लिए ये टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने बोला ना, आपको शुगर बढ़ी हुई आ जाए थोड़ी बहुत आप डरते नहीं हो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, लेकिन मोमेंट आपको पता चलता है आपके लीवर प्रेशर आ रहा है, आप डर जाते हो। और ये डर ही आपके अंदर पैदा करना है, क्योंकि आप डरते नहीं हो किसी भी चीज़ से। भाई यहाँ हिंदुस्तान में जब तक कोई झटका ना लगे, जब तक कोई आफत ना आए, तब तक यहाँ इंसान सुधरता नहीं है। क्या बोलूँ यार। जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, अरे जॉन जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। जिसका इस गाने से कोई लेना देना है, साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे धना धन। जी हाँ, मैं यारों का यार हूँ, दुश्मनों का दुश्मन हूँ। दुश्मन नहीं हूँ यार, दुश्मन किसी का भी नहीं हूँ। बस वो है कि हाँ, जो गलत काम कर रहा है बोल देता हूँ कभी कभी, दुश्मन बन जाते हैं तो कोई बात नहीं, वड्डे लोग वड्डी गल ना कर लो, अपनी दुश्मनी निभा लो जिन्हें निभानी है। आप पता इस तरह ही रहना है ना, ऐसे ही आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन आप सोचो, आपने अपना लीवर किडनी बचाना है तो बचा लो। मेरे तो बच गए हैं, मुझे तो पता है मैं 10-15-20 साल अभी और निकाल लूँगा। और वो जो जादू की गोली है जिसकी वजह से मैं आज इतनी एनर्जी आ गई है, वो मैं अगले बार आपको रिवील करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। बंद कर दे।